कोरबा जिले में अंधत्व निवारण को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत हो चुकी है। अब कोरबा में भी नेत्रदान करना और उसका प्रत्यारोपण करना संभव हो गया है। मेडिकल कॉलेज कोरबा के डीन डॉक्टर के सहारे ने पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी है। उन्होंने जाएगी और आगे जाके चली जाएगी। मैं एक बात और जरूर कहना चाहूँगा, परिषद कोरबा के द्वारा जो प्रेस वार्ता में नेत्रदान और देहदान के बारे में जो चर्चा की गई, उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा मेडिकल कॉलेज कोरबा में नेत्र बैंक का स्थापना के लिए कार्रवाई की जा चुकी है, शासन स्तर पर लंबित है। और इसमें अभी वर्तमान में हम जो भी मृतक मरीज आई डोनेशन तो वही कर सकता है जिसको ज़रूरत ना हो, और आई ट्रांसप्लांट उसी को करते हैं जिसको ज़रूरत हो। तो उसके लिए हम लोगों ने सिम्स जो है यहाँ से जो पास पड़ता है मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे ये प्रक्रिया शुरू है। इसलिए वहाँ से हम लोग मीडिया लाएंगे और अभी हमारे पास मीडिया उपलब्ध वहाँ से लाया जा चुका है। और जैसा भी हमको कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमको आई डोनेशन करना है तो तत्काल हमारे डॉक्टर्स टीम पहुँच जाएगी और वहाँ से सिर्फ कार्निया जो ऊपर लोगों का एक वो है कुभ्रांति है कि पूरा बॉल निकाल लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो स्वच्छ पार्ट होता है कार्निया जिससे उसका विजन प्रभावित होता है उसी को निकालते हैं और जिसको जरूरत होती है उसके ऊपर लगाते हैं। मतलब अस्वस्थ परत को निकाल के स्वस्थ परत लगाया जाता है, इसी को बोलते हैं कार्नियल ट्रांसप्लांटेशन। और इसके लिए ले जाने के लिए भी हमारे पास सुविधा है। कलेक्टर महोदय के द्वारा ये भी हमको आश्वासन दिया गया है कि ले जाने के लिए हमको ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा दी जाएगी। वैसे भी हमारा जो एम्बुलेंस है उससे भी हम भेजा जा सकता है उससे। कोरबा मेडिकल कॉलेज से अब तक कितने लोगों ने नेत्रदान और अंगदान किया है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभी तक नेत्रदान या अंगदान किया कोरबा मेडिकल कॉलेज में? अभी तक तो रिकॉर्ड में हमारे पास है नहीं, परंतु मेरे ख्याल से 2-4 केस हो चुके हैं। कुछ उम्र है नहीं देना, कुछ तो एक्सीडेंटल थे और कुछ बुजुर्ग थे जिन्होंने अपना स्वेच्छा से, बीच में आप लोगों ने टीवी में देखा था कि एक महिला ने खुद अपना, उनके परिजनों ने दान किया। इसमें क्या होता है, एक परिजन का कंसेंट बहुत जरूरी रहता है, चाहे देह दान हो चाहे नेत्र दान हो। क्योंकि व्यक्ति जब मृत अवस्था में नहीं रहता, जागृत अवस्था में रहता है, तब अगर वो फॉर्म नहीं भरा रहता है, वो फॉर्म भरने के साथ में एक कंसेंट की जरूरत होती है, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि कल लीगल पॉइंट हो जाता है, क्योंकि किसी का ऑर्गन निकालना मतलब एक लीगल मैटर हो जाता है, इसलिए एक अटेंडेंस की जरूरत होती है। हिंदू समाज में अंतिम चक्र में अंग भंग को लेकर एक कहीं न कहीं भ्रांति है, जिसको लेकर देहदान नेत्रदान में अभी कमी आ रही है, लोगों में जागरूकता, क्या ये माना जा सकता है? नहीं सर, ये तो मेरा मानना नहीं है। क्योंकि देखिए, इसमें लोगों का अवेयरनेस ही इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई भी धर्म का हो। हर व्यक्ति चाहता है, देखो मृत शरीर का तो कोई उपयोग होता नहीं है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। भाई अगर मान लो आप किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचा रहे हैं ना, मैंने बताया ना, आपकी भावनाएं जागृत रहेगी। अगर वो मनुष्य को देखेंगे, यार हाँ भाई ये मेरे भाई का आँख से जी रहा है, ये मेरे भाई से देख रहा है, तो आपको एक भावना व्यक्त होगी। तो इसमें मेरा कहना यह है कि ऐसा कुछ धर्म के प्रति कोई ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मेरे कहने का मतलब।